हाँ, हम ब्रह्म संहिता की चर्चा को आज और आगे बढ़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे 47 वर्स से। वर्स नंबर 47, श्लोक नंबर 47 में ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कारणार्व जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। I adore the primeval Lord Govinda, who, assuming his own great subjective form, who bears the name of Shesha, replete with all accommodating potency and reposing in the causal ocean with the infinity of the world in the pores of his hair, enjoys creative sleep, Yoga Nidra. हिंदी में अनुवाद, आधार शक्ति में शेष नामक अपनी श्रेष्ठ मूर्ति का आश्रय कर जो अपने प्रत्येक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांडों के साथ कारणवारी में शयन करते हैं, योग निद्रा का संभोग करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पे दरअसल ब्रह्मा जी दो विशेष व्यक्तित्वों के बारे में बोल रहे हैं। पहले विशेष व्यक्तित्व हैं अनंत शेष, जो बलराम जी के से ही प्रकाशित होते हैं। उनका जो ये अवतार है, विशेष प्रकाश है उनका। तो ये भी दरअसल विष्णु तत्व ही हैं अनंत शेष, लेकिन वो दास्य रूप में भगवान की हमेशा सेवा में युक्त रहते हैं। अब अनंत शेष आपको पता ही है कि एक शैया बनाते हैं सुंदर। कहाँ बनाते हैं? कारण का जो समुद्र है, जो हमने पिछले 2 सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु जो हैं, वो जाके ये जो जड़ जगत है, जो एक क्लाउड या एक मेघ के समान है, उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं, वहाँ रहता है ये कारण ओशन या कारण का समुंदर। और वहाँ पे महाविष्णु या कारण ओदकशायी विष्णु वहाँ एक अनंत शेष एक शैया बनाते हैं और उसमें वो शयन करते हैं। ऐसी एक विशेष लीला करते हैं जिसको योग निद्रा बोलते हैं। तो इस लीला के बारे में भी, इस विशेष महाविष्णु के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। एवं जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनके जितने भी रोमकूप यानी वेल या कुआं जिसको बोलते हैं, एवं रोमकूप का अर्थ है रोम के जो छिद्र हैं, जो छोटे छोटे पोर्स हैं। तो उनके शरीर में, महाविष्णु के शरीर में जो पोर्स हैं, वो जब श्वास छोड़ते हैं, वो सारे पोर्स से, वो सारे रोम के छिद्रों से अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो सृष्टि के कर्ता दरअसल ये महाविष्णु हैं। एवं महाविष्णु कौन है? महाविष्णु हैं भगवान श्री कृष्ण के अंश, एवं वो भगवान ही हैं जो बलराम के द्वारा अनंत शेष में भी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ये दोनों जो आधार शक्ति है सृष्टि की, ये जो जड़ जगत की ये जो सृष्टि है, इसके आधार कौन है? इसके आधार हैं हमारे ये महाविष्णु, एवं वो शयन करते हैं अनंत शेष की शैया में। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट वर्स है, इससे ही रिलेटेड है। तो जानते हैं ब्रह्मा जी आगे क्या बोल रहे हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य
जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Brahma and other lords of the mundane worlds appearing from the pores of hair of Mahavishnu remain alive as long as the duration of one exhalation of Mahavishnu. I adore the primeval Lord Govinda, of whose subjective personality Mahavishnu is the portion of portion. हिंदी में अनुवाद. जिन महाविष्णु का एक निश्वास बाहर निकलकर जितने समय तक वह बाहर स्थित रहता है, उनके रोमकूपों से प्रकटित ब्रह्मांडपति ब्रह्मादि उतने ही काल तक जीवित रहते हैं. वे महाविष्णु जिनके कला विशेष अर्थात अंश के अंश हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ. तो इसका पहला वाला जो श्लोक था और ये वाला श्लोक, ये इंटर रिलेटेड, ये लिंक्ड है. जैसे पहले वाले श्लोक में भी महाविष्णु के बारे में एवं अनंत शेष की शैया के बारे में बताया जा रहा है, जो कृष्ण के ही एक्सपेंशन है. यहाँ पे और अच्छे से उसको बोला जा रहा है कि वो कला विशेष है, यानी अंश के अंश. महाविष्णु जो हैं, जिनसे पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड जितने भी सारे हैं उनकी उत्पत्ति होती है, वो कृष्ण के अंश हैं. एवं हर एक ब्रह्मांड जिसकी सृष्टि होती है, उस एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा रहते हैं, जो बाकी सारी जो सृष्टि होती है उस ब्रह्मांड के अंदर वो सारी चीजें करते हैं. और सारे देवी देवता भी उस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग देवी देवता रहते हैं. तो ये जितने भी देवी देवता ब्रह्मा आदि, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मा एवं जितने भी और देवी देवता हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि वो भी अनंत काल तक रहेंगे. दे आर जस्ट लाइक एनी अदर जीवात्मा, एक जीवात्मा की तरह ही हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत ज्यादा लंबी है हम लोगों से. हमारा क्या है, सोच हमारी बहुत सीमित है. हम अपनी सीमित सोच से हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं, देवी देवता इससे शायद थोड़े से ही ज्यादा होंगे. तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कहानी, श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कहानी के द्वारा इस चीज को बताते हैं कि एक कुएं का एक मेंढक रहता है. तो उससे मिलने के लिए कौन आता है, एक और मेंढक आता है जो समुंदर से आता है. और कुएं का मेंढक जब सुनता है उस समुंदर से आए हुए मेंढक से कि अरे तुमको पता है समुंदर बहुत विशाल है, तो बोलता है अच्छा कितना विशाल है, ये जो मेरा कुआं है क्या इससे 10 गुना ज्यादा विशाल है? तो बोलता है नहीं इससे भी ज्यादा. बोलता है वो इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा यानी 100 गुना. देखिए नहीं उससे भी ज्यादा. बोलते कि 1000 गुना. ऐसे कर करके वो जब भी बोलता है तो वो थोड़ा बहुत खुद भी फूलता रहता है. इतना 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 ऐसे करके बोलते हैं. अच्छा 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, 10 लाख गुना. पर क्या आप एक कुएं का जितना एरिया है उसको कंपेयर कर सकते हैं समुद्र की गहराई से? ये तो संभव ही नहीं है. लेकिन वो जो मेंढक है, जो कुएं का मेंढक है, क्योंकि वो आजीवन एक कुएं के अंदर ही रहा है, उसको उसका दिमाग, उसका मन सीमित है. एंड उसका कंपैरिजन भी उस कुएं का जो एरिया है उसके लिए वही काफी बड़ा है. वो पूरा कुआं ही उसकी दुनिया है. और उसके लिए ये कंपेयर करना बहुत स्वाभाविक है कि अरे वो इतना विशाल होगा तो क्या इससे 1000 गुना, लाख गुना, 10 लाख गुना विशाल होगा? अरे बाबा समुद्र तो बहुत ज्यादा विशाल है. ठीक उसी प्रकार ये जितने भी देवी देवता ब्रह्मा इत्यादि हैं, इनकी आयु हमसे कहीं 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 ज्यादा विशाल है. एवं वो विशेष व्यक्तित्व हैं क्योंकि उनको विशेष शक्ति दिए हैं भगवान. एवं इस वजह से वो ये जो विशेष पोस्ट हैं, जिनको कभी इंद्र, कभी चंद्र, कभी सूर्य, कभी ब्रह्मा इत्यादि नाम से हम बुलाते, कभी दुर्गा, तो ये सारे पोस्ट जो हैं वो लेते हैं. लेकिन
कब तक लेते हैं वो? यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये तभी तक लेते हैं जब तक वो श्वास जो है, महाविष्णु जो श्वास छोड़ते हैं एवं उनके रोम कूपों से, रोम के छिद्रों से जो ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, जब तक वो श्वास बाहर तक रहती है तब तक वो ब्रह्मांड रहता है। जब ब्रह्मा नहीं रहते हैं तब ब्रह्मांड भी अंदर चला जाता है। तो इन सब की भी एक आयु है, ये समझिए। ये भी बहुत एक विशेष बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने बारे में भी, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड जहाँ हम निवास कर रहे हैं उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। ऐसे अनगिनत और ब्रह्मांड की सृष्टि होती है महाविष्णु के रोम के छिद्रों से, जहाँ अलग अलग ब्रह्मांड ब्रह्मा जी हैं। और ये सारे ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता जितने भी हैं, उनका अस्तित्व, उनका जीवन उतना ही है जब तक ये सारे ब्रह्मांड की अस्तित्व रहती है। और वो है महाविष्णु जब अपनी श्वास को बाहर तक रखते हैं, फिर जैसे ही श्वास को अंदर खींच लेते हैं विनाश होता है, एवं साथ में ये सारे देवी देवता, ब्रह्मा इत्यादि किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता है। और यहाँ ब्रह्मा जी एक और चीज बोल रहे हैं कि देखिए ये महाविष्णु कितने विशाल हैं, हमारे लिए सोचना पॉसिबल नहीं है, हम ये समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी उस कुएं के मेंढक की तरह हैं कि हम समझ ही नहीं सकते कि कितने विशाल होंगे महाविष्णु। और ये महाविष्णु कौन है? ये महाविष्णु कृष्ण के अंश हैं। तो वैसे कृष्ण, वैसे गोविंद का ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भजन करता हूं। अगले वर्ष में, अगले श्लोक में देखिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं। भास्वान् यथा स्म शकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। English में translation: I adore the primeval Lord Govinda, from whom the separated subjective portion Brahma receives his power for the regulation of the mundane world, just as the sun manifests some portions of his own light in all the effulgent gems that bear the names of Surya Kanta, etc. हिंदी में अनुवाद: जिस प्रकार सूर्यकांत मणियों में अपने बहुत ही थोड़े से तेज को प्रकटित कर उसे प्रदीप्त करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड सृजन करता ब्रह्मा को भी सृष्टि शक्ति प्रदान करते हैं। उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो जितने भी मणियां हैं, आप अगर देखेंगे जो रियल डायमंड या कोई रियल जो मणि रहते हैं, उनको आप अंधेरे में भी रखेंगे ना, तो स्वयं से एक प्रकाश उनके अंदर से प्रज्वलित होती है। तो ये एक संकेत है कि वो मणि असली है या नकली है। तो ये प्रकाश कहाँ से आ रही है? तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस तरह जितनी भी मणियां हैं, वो प्रकाश कहाँ से पाती हैं? वो प्रकाश पाती हैं सूर्य के तेज की एक अंश के अंश बहुत छोटे से सूरज के प्रकाश का अंश सूरज देता है उन मणियों में, तभी जाके वो स्वयं प्रकाशित होती हैं। उनको शक्ति, जो प्रकाशित होने की शक्ति है, वो मिलती है दरअसल सूरज से। देखिए, हमने इससे पहले भी चर्चा किया है कि ये जो डायमंड है या ये जो हीरा है, ये हीरा कहाँ से आता है? कोयले से। कोयला कहाँ से आता है? कोयला आता है दरअसल वृक्ष के एकदम सूखे हुए टहनी से, जो पाताल में प्रवेश कर जाता है, धरती के अंदर चला जाता है। वो बहुत सालों तक वहां रहने के बाद कोयला बनता है और वहां से हीरा बनता है। तो ये जो हीरा है ये आता है कोयले से, कोयला आता है लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी आती है पेड़ों से। और पेड़ों को शक्ति कहाँ से प्रदान हो रही है? पेड़ों को शक्ति मिलती है सूरज से, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जहाँ से सूरज की किरणों को आकर्षित कर पत्तियों के द्वारा पूरा वृक्ष फल फूल एवं पोषण पाता है, उसी तरह जैसे सूरज दरअसल उस प्रोसेस के द्वारा हीरे में या किसी मणि में अपनी शक्ति को, प्रकाशित होने वाली शक्ति को देता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा को भी
जो सृष्टि की शक्ति मिलती है वो गोविंद से ही मिलती है। और वो जैसे सूरज का एकदम बहुत छोटा सा कण मिल जाता है उस मणि के अंदर और वही प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार ये एक जो ब्रह्मा जी हैं उनको भी एक वैसे ही छोटे से कण जैसी शक्ति मिलती है कृष्ण से, एवं उस शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि अवतार बहुत किस्म के होते हैं और उसमें से एक अवतार है जिनको बोलते हैं शक्तावेश अवतार। तो उनको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, एवं इस वजह से वो शक्तावेश अवतार कहलाते हैं और ब्रह्मा जी भी एक शक्तावेश अवतार ही हैं। तो जितनी भी ऐश्वर्य पूर्ण चीजें आप देख रही हैं, जितनी भी अच्छे क्वालिटीज आप देख रहे हैं, वो दरअसल भगवान की ही शक्ति है जो प्रकाशित हुई है इस जड़ जगत में। अगर आपके अंदर भी कोई क्वालिटी है तो ये जानिए कि भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान की ही देन है। उस शक्ति को आपके अंदर भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं ब्रह्मा जी एक और विशेष व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। इससे पहले हम दुर्गा जी के बारे में सुने हैं, फिर हम जाने हैं शिव जी के बारे में, फिर महाविष्णु के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा है। अभी देखते हैं ब्रह्मा जी किस विशेष व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 50th वर्स, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli protruding from his elephant head, in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress of the three worlds. हिंदी में अनुवाद, सिद्धिदाता गणेश गणपति त्रिजगत के विघ्नों को दूर करने के उद्देश्य से उस कार्य हेतु शक्ति सामर्थ्य पाने के लिए जिनके श्री चरण कमलों को अपने मस्तक के कुंभ युगलों के ऊपर सदैव धारण करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो गणाधिराज, गणाधिराज कौन है? गणेश। गणेश के बारे में आप देखेंगे, गणेश का जो सिर है, गणेश जी का जो सिर है वो है दरअसल एक हाथी का सिर। तो ये जो हाथी के सिर के ऊपर देखेंगे दो कुंभक बने रहते हैं, ऐसे जो ऐसे इस तरह का रहता है, राइट, ऐसे दो कुंभक बने रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गणेश जी एक विशेष शक्ति उनको प्राप्त हुई है, एक विशेष आप बोल सकते हैं कि अधिकार प्राप्त हुआ है भगवान से, और वो विशेष शक्ति या अधिकार है सारे विघ्नों को दूर करते हैं वो, राइट। हम लोग इसलिए उनको बोलते हैं विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक। तो ये जो गणेश को ये जो शक्ति, विशेष शक्ति मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है? भगवान से ही मिल रही है। और इस वजह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो हमेशा अपने ये जो कुंभक हैं, उनके सिर के जो कुंभक हैं, इन दोनों कुंभकों के ऊपर भगवान की श्री चरणों को हमेशा आशीर्वाद के रूप में वो स्थित रखते हैं। ही इज ऑलवेज कीपिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड ऑन हिज कुंभक्स, ऑन हिज हेड। तो एक कहानी है इसकी जिससे आपको समझ में आएगा कि गणेश जी कैसे सिद्धिदाता या विनायक विघ्नहर्ता बने। तो आपको, आप सभी को नृसिंह देव के बारे में पता ही है कि प्रहलाद जी जब बहुत टॉर्चर हो रहे थे अपने पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो एक स्तंभ से नृसिंह देव प्रकट होते हैं एवं वो अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। भगवान वध नहीं करते हैं, भगवान उद्धार करते हैं, क्योंकि जिनका भी वध होता है वो तुरंत एक प्रकाश के समान जाके उनको मुक्ति मिल जाती है। हालांकि वो भक्तों के तरह मुक्ति नहीं पाते, वो सायुज्य मुक्ति पाते हैं एवं एक प्रकाश के रूप में उस
ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, लेकिन मुक्ति तो पाते ही हैं। तो भगवान उनका उद्धार करते हैं, वध नहीं करते। जो बाकी सारे देवी देवता करते हैं वो वध करते हैं, लेकिन जब भगवान किसी को मारते हैं तो उनका उद्धार करते हैं कि चलो चलो तुम चलो अब मेरे साथ, अभी और इस जड़ जगत में रहने की जरूरत नहीं है तुमको। तो जब ये पूरा लीला हुआ तो भगवान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके विशेष भक्त एक छोटे से नन्हे से बच्चे जो 5 साल के हैं, प्रहलाद महाराज, उनके ऊपर कितना ज्यादा टॉर्चर हुआ है। और वो मतलब हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात भी वो गुस्सा जैसे शांत हो ही नहीं रहा था। भगवान का एक बहुत ही ज्यादा तीव्र एवं उग्र रूप है नृसिंह का, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, एवं मायापुर में भी जाएंगे तो उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो नृसिंह रूप में सभी देवी देवता बहुत डरे हुए थे कि अरे ये तो, इनका गुस्सा तो शांत हो ही नहीं रहा है। शिव जी बोल रहे थे दुर्गा जी को, दुर्गा जी बोल रहे थे शिव जी को, ब्रह्मा जी एक दूसरे को देख रहे थे, इंद्र आदि जितने भी देवी देवता थे सभी को समझ में नहीं आ रहा था। अंततः लक्ष्मी जी के पास गए कि अरे आप इनको थोड़ा शांत कीजिए, आप तो इनकी पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं, आप उनके पास जाएंगे तो हो सकता है वो थोड़े से शांत हो। लेकिन लक्ष्मी जी भी बहुत डर रही थी उस वक्त नृसिंह देव का इतना प्रचंड उग्र रूप देख के। आप समझ ही पा रहे हैं कि वो जब मारे नृसिंह देव हिरण्यकशिपु को, तो उनको पता था कि उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि उनके एक ये जो वीरता का उन्होंने प्रमाण दिया है उसको उनको सम्मान देने के लिए कोई खुद से आएगा भी नहीं उनको माला पहनाने के लिए। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का इंटेस्टाइन निकाल के खुद अपने आप को उसको माला बना के खुद अपने गले में डाला। तो कितना भयंकर रूप होगा नृसिंह देव का। और सभी डर रहे थे उनके पास उस वक्त जाने से। एवं शास्त्र में बताया गया है कि वो जो श्वास ले रहे थे एकदम गर्म हवा छोड़ रहे थे और इनहेल कर रहे थे, एकदम इस तरह के थे, इससे भी ज्यादा थे। मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सभी को समझ में आए कि नृसिंह देव का एक भयंकर रूप कैसा था। तभी जब कोई भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था, गणेश जी आपको पता ही है कि बहुत ही क्यूट से हैं, देखने में मोटू मोटू से हैं, लड्डू एवं मोदक वगैरह खाने में बहुत ही रुचि रखते हैं, एवं सुंदर एक मतलब एक हाथी का सिर भी है। तो वो, और उनका वाहन कौन है? उनका वाहन है मूषक राज, एक छोटे से चूहा। चूहा इतना छोटा है लेकिन गणेश जी बहुत बड़े हैं। और वो तब प्रवेश किए उस स्थान पे अपने उस वाहन के ऊपर बैठ के। तो एक छोटे से चूहे के ऊपर एक विशाल काय व्यक्तित्व को देख के किसी को भी थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, राइट। और हालांकि नृसिंहदेव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब नृसिंहदेव ने गणेश जी को देखा उस अवस्था में, एक छोटे से अपने विशाल शरीर को लेकर एक छोटे से चूहे के ऊपर बैठ के वो आ रहे हैं, तो उनको हल्की सी हंसी आ गई ऐसे करके। और फिर उनका गुस्सा जो है वो इस तरह से शांत हो गया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान नृसिंहदेव एवं गणेश जी को बोले कि आओ, मैं तुमको एक विशेष वरदान देना चाहता हूँ। तब गणेश जी ने, नृसिंहदेव ने उनके ये जो हाथी जैसे जो प्रोट्रूडिंग है, जो कुंभ है उनके सिर पे, अपना चरण रखा एवं उनको बोला कि मैं सभी का विघ्न को नाश करता हूँ एवं सारे मेरे जितने भी भक्त हैं उनकी भक्ति के रास्ते में जितने भी विघ्न आते हैं उनको मैं विनाश करता हूँ। इसलिए नृसिंहदेव को बोला जाता है सर्व विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान। जितनी भी बाधाएं हैं भक्ति में आपके रास्ते में, आप नृसिंहदेव से, हम लोग 2 बार दिन में इस्कॉन के मंदिरों में 2 बार नृसिंहदेव की स्तुति होती है, एक सुबह एक शाम, कि हे भगवान, हे नृसिंहदेव, हमारे भक्ति के पथ पे जितनी भी रुकावटें हैं उनको कृपया उनका विनाश कीजिए। और ऐसे हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो जड़ जागतिक, ये जो त्रैलोक के, ये जो तीनों लोकों के जो विघ्न बाधा हैं उससे उतना परेशान नहीं होते हैं। वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि हमारे
भक्ति में कोई बाधा नहीं आए। तो इसलिए वो डायरेक्टली नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं और वही शक्ति नृसिंहदेव देते हैं, प्रदान करते हैं किनको? गणेश जी को। और इस तरह से गणेश जी बनते हैं विघ्न विनाशक या विघ्नहर्ता गणेश। तो गणेश जी दरअसल ये जड़ जागतिक जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनका विघ्न, वो जो विघ्न है उनका विनाश करते हैं। और नृसिंहदेव जो है वो ओरिजिनल विघ्नहर्ता हैं और भक्ति के पथ पे जितने भी विघ्न हैं, हालांकि वो अगर चाहें तो जड़ जागतिक विघ्नों को भी हमारे भक्ति के पथ से हटा सकते हैं। तो ये जो शक्ति है, विशेष शक्ति है, वो गणेश जी को नृसिंहदेव से मिला। और इसलिए इस त्रिलोक में, इन तीनों लोकों में जितने भी विघ्न आते हैं, वो जो पोस्ट है, हर एक चीज का एक फंक्शन है, हर एक फंक्शन के लिए भगवान ने एक विशेष व्यक्तित्व को देवी या देवता के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो विघ्न विनाश का जो डिपार्टमेंट है, जो फंक्शन है, उसको संपूर्ण करने के लिए भगवान ने किनको भेजा? भगवान ने गणेश जी का जो पोस्ट है, विशेष पोस्ट है, उसको बनाया। एवं गणेश जी का काम यही है कि वो सारे विघ्नों एवं बाधाओं को दूर करते हैं। तो आज हम चर्चा यहीं तक रखेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे और ब्रह्म संहिता के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।